एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज की बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का यूनिट 3 का जो हमारा लास्ट चैप्टर है मोटिवेशन, आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे मोटिवेशन होता क्या है, ये मोटिवेशन वर्ड कहाँ से लिया गया है। तो मोटिवेशन जो वर्ड है ये बेसिकली मोटिव जो हमारा वर्ड है उससे बनाया गया है। मोटिव का मतलब होता है हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार से या उसके व्यक्तित्व से, पर्सनैलिटी से या उसके करे गए काम के द्वारा हम जो प्रेरित होते हैं, मोटिव होते हैं, और उसी के व्यवहार को हम दोहराना चाहते हैं, अपने द्वारा हम वही काम करना चाहते हैं, उसको हम मोटिवेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग लिख के जान लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है मोटिवेशन का। तो फर्स्टली मोटिवेशन वर्ड comes from the word motive, which means a need, desire or act of a purpose drives the person to act। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि मोटिवेशन होता है जो कि मोटिव वर्ड से लिया गया है। इसका मीनिंग है कोई भी इच्छा या डिजायर या कोई भी ऐसा एक्ट जो किसी भी पर्पस के लिए किया जा रहा है और वही व्यवहार कोई दूसरा पर्सन करने के लिए मजबूर हो जाए। मजबूर का मतलब ये नहीं कि उसकी मजबूरी हो, खुशी खुशी उस व्यवहार को अपनाने के लिए, करने के लिए राजी हो जाए, उसको हम कहते हैं मोटिवेशन। तो ये तो हो गया हमारा मोटिवेशन का मीनिंग। ये अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि मोटिवेशन की डेफिनेशन क्या होती है। पहले मैंने आपको मोटिवेशन का मीनिंग बता दिया, अब मैं आपको डेफिनेशन बता दूं। मोटिवेशन का मीन्स होता है, इट मीन्स एनकरेजिंग अ पर्सन by the creating interest to do something। जिसे कहते हैं ना कि हम उसके इस स्पीच से हम बहुत मोटिवेट हुए, हमें बहुत ज़्यादा उसको सीखने को मिला। तो वह क्या हुआ कि उसने जो बोला उसने हमें एनकरेज किया कि हम उसी की भाषा में, या उसने जो हमें प्रेरित किया, मोटिवेट किया कि उसने जो जो हमें विचार बताए, हमें उसी की मार्गदर्शन पर चलना पड़ेगा। तो हम उसकी स्पीच से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए कि हम उसके कर कदमों पर चलने के लिए मजबूर हो गए। तो वो मजबूर जो शब्द होता है वो ये ही नहीं होता कि हमें ज़बरदस्ती वो काम किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। उसका मतलब ये होता है कि हम उसकी बातों से इतने प्रेरित हुए, खुशी खुशी प्रेरित हुए, उत्साहित हुए कि हमें उसको करना ही पड़ा। हम करना ही चाहते हैं, अपनी खुशी से उसको करना चाहते हैं। तो मोटिवेशन इट मीन्स एनकरेजिंग अ पर्सन बाय द क्रिएटिंग इंटरेस्ट टू डू समथिंग, कि हमें किसी के भी अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना, जागरूक करना कि वो कोई काम करे। तो ये हमारी मोटिवेशन की डेफिनेशन होगी। अब हम देखेंगे मोटिवेशन के नेचर क्या क्या होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो मोटिवेशन का नेचर होता है, नेचर
ऑफ मोटिवेशन। तो सबसे पहला होगा कि इट इज एन इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन क्या होती है? इंटरनल फीलिंग ही तो होती है, आंतरिक। इट इज एन इंटरनल फीलिंग। कि हम किसी से भी मोटिवेट हुए तो वो हमारी इंटरनल फीलिंग थी जिससे हम मोटिवेट हुए। उसका जो आंतरिक व्यवहार था उससे हमें मोटिवेशन मिला, तो उससे हमें ये काम करने को सीखा हमने। दूसरा हो जाता है हमारा इसका इट एनर्जाइज बिहेवियर। कि हमारा जो बिहेवियर है उसके लिए हमें एनर्जी मिलती है, हम एनर्जेटिक होते हैं। कि कोई भी टॉपिक हो या कोई भी कमांड हो हमारी, उस पे हम स्ट्रांग स्टेबल हो जाते हैं। देन थर्ड आता है हमारा इट इज कंटिन्यूअस। जो मोटिवेशन है वो कंटिन्यूअस है, उसको वो कभी भी रुकता नहीं है, वह हमेशा कंटिन्यूअस चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी एक व्यक्ति से मोटिवेट हो रहे हैं तो बस हम उसी से होंगे, क्या पता हम उसके अलावा अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं हम उससे भी मोटिवेट हो जाते हैं, तीसरे से मिलते हैं उसकी बातें अच्छी लगती हैं हम उससे मोटिवेट हो जाते हैं, चौथे से हो जाते हैं। तो ये कंटिन्यूअस हमारा जो ये सिस्टम है ये चलता ही रहता है मोटिवेशन का, ये कभी भी रुकता नहीं है। उसके बाद चौथा हमारा नेचर आ जाता है इट कैन बी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अभी एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक क्या होता है कि आंतरिक और बाहरिक। कि जरूरी नहीं है कि हम उसकी आंतरिक चीजें, जैसे कभी कभी होता है कि हम उसकी बोलचाल से या उसका जो टॉकिंग वे है उसकी स्पीच है उससे हम मोटिवेट हो रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि उसका ड्रेसिंग सेंस है, तो ड्रेसिंग सेंस जो है कि कोई भी व्यक्ति होता है उसका जो ड्रेसिंग सेंस होता है उससे भी हम मोटिवेट होते हैं कि वो कपड़े कितने अच्छे पहनता है, हमें भी उनके जैसे कपड़े पहनने चाहिए। तो जो कपड़े पहनने या इस तरीके का जो व्यवहार होता है वो आता है हमारा एक्सट्रिंसिक में, और जो हमारे व्यूज होते हैं या हमारा टॉकिंग वे होता है वो आता है हमारा इंट्रिंसिक वे में। तो जो मोटिवेशन है वो इंट्रिंसिक भी हो सकता है और एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है। देन हमारा लास्ट आता है इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो मोटिवेशन है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि हम किसी भी व्यक्ति की अच्छाइयों को ही ग्रहण कर रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं। देखिए जो भी जैसे गुंडे होते हैं, चोर होते हैं, वो भी तो किसी न किसी से मोटिवेट होकर नई नई टेक्निक सीखते हैं ना कि हमें चोरी करने में ये वाला टूल इस्तेमाल करना चाहिए। तो कहीं से उन्होंने प्रेरित हुए, वो कहीं से वो मोटिवेट हुए। एक अच्छा व्यक्ति है, जैसे एक टीचर है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट टीचर से मोटिवेट हो रहा है, ये पॉजिटिवली गया। एक चोर है, वो चोरी के लिए नई नई टेक्निक्स अपना रहा है, लेकिन वो नेगेटिव बिहेवियर है उसका, लेकिन उस नेगेटिव बिहेवियर में भी वो किसी न किसी से तो मोटिवेट हो रहा है, तभी वो अपना काम को करने में सफल हो रहा है। तो हमारा जो मोटिवेशन है वो दोनों वे में हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये 5 हमारे नेचर थे मेनली जो मोटिवेशन में आते हैं। तो फर्स्ट था इट इज एन इंटरनल फीलिंग, इट एनर्जाइज बिहेवियर, इट इज कंटिन्यूअस, इट कैन बी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। देन हमारा लास्ट था इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसके बाद हम देखते हैं नेचर ऑफ मोटिवेशन के बाद हम देखेंगे कि मोटिवेशन कितने टाइप्स के होते हैं। नेचर के बाद में अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला हम मोटिवेशन देखेंगे फियर मोटिवेशन। फियर मोटिवेशन
जैसा कि आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि फियर मोटिवेशन, कि हम किसी भी चीज़ से डरकर या किसी भी व्यक्ति से डरकर मोटिवेट होते हैं और उस काम को करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वो एक हमारी मजबूरी होती है कि हम किसी भी व्यक्ति से डरकर या उसके दबाव में, प्रेशर में आकर उसके काम को, जो वो कह रहा है उसे हमें करना ही करना है, और फिर वो हमारी हैबिट बन जाती है, हम भी उसी के जैसे बन जाते हैं। उसके बाद सेकंड आता है हमारा अचीवमेंट मोटिवेशन। अचीवमेंट मोटिवेशन, जैसा कि देखिए अभी हम स्टूडेंट लाइफ है, आपकी स्टूडेंट लाइफ चल रही है, तो अभी आपके लिए बहुत सारे आपके गोल्स हैं जो आपको अचीव करने हैं। लेकिन कुछ आपके जो सीनियर्स होते हैं, जैसे आपके स्कूल में, कॉलेजेस में एलुमनाइज मीट रखी जाती है, वो इसीलिए रखी जाती है कि जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना गोल अचीव कर चुके हैं, जिनको अचीवमेंट मिल चुका है, तो उनसे मोटिवेट होने के लिए ही ये मीट्स रखी जाती हैं, जिससे कि बाकी जो स्टूडेंट होते हैं वो उनसे मोटिवेट हो और वो भी अपना गोल अचीव करने में अपनी जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करें। तो अचीवमेंट मोटिवेशन वही होती है कि हम किसी भी गोल या किसी भी अचीवमेंट को अचीव करने के लिए जो भी हम प्रयास कर रहे हैं, या हमने किसी को देखा कि उस व्यक्ति ने अपना गोल अचीव करने के लिए क्या क्या प्रयास करे, कितनी मेहनत करी, वो सारे काम हमें भी करने पड़ेंगे, तभी हमें सफलता मिलेगी या तभी हम अपने गोल को अचीव कर सकेंगे। उसके बाद थर्ड हमारा आता है वही जो हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन में हमारा आंतरिक व्यवहार ही आ जाता है कि किसी भी व्यक्ति का जो आंतरिक व्यवहार है उसके द्वारा हम जो प्रेरित होते हैं उसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। फोर्थ है हमारा एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इसमें भी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जैसा कि हम किसी के ड्रेसिंग सेंस से मोटिवेट हो रहे हैं, उसके आंतरिक व्यवहार से ना हो कि उसकी जो बाहरी रूपरेखा है या बाहरी व्यवहार है उसका, उससे हम प्रेरित हो रहे हैं, चाहे उसका वो ड्रेसिंग स्टाइल हो या हेयर स्टाइल हो या उसकी कोई भी बाहरी चीज़ से अगर हम इम्प्रेस हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। या फिर एक ये एग्जाम्पल आ जाता है एक्सट्रिंसिक में, जैसे एक बच्चा है वो एग्जाम दे रहा है, उसने अच्छा स्कोर किया है, उसने एग्जाम में अच्छा स्कोर किया है, उसने अच्छा पढ़ा, उसने अच्छे अपने सब्जेक्ट में अच्छी कमांड ली और उसने अच्छे मार्क्स स्कोर किए, तो वो एक एक्सट्रिंसिक है क्योंकि उसने बाहरी मेहनत करी, पढ़ा वो, उसके बाद में उसको अच्छा स्कोर किया उसने, तो ये हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आ जाता है। तो ये 4 टाइप्स हैं जो कि मोटिवेशन के होते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि एजुकेशन में हम मोटिवेशन का कहाँ कहाँ इम्प्लीकेशन करते हैं। एजुकेशनल implication in education। मोटिवेशन का एजुकेशन में कहाँ कहाँ हम इम्प्लीकेट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा इसमें इम्प्लीकेशन रहेगा अरोज इंटरेस्ट इन लर्निंग। सबसे पहला तो मोटिवेशन लर्निंग एजुकेशन के फील्ड में इंटरेस्ट क्रिएट करना है लर्निंग में, कि लर्निंग के लिए जो इंटरेस्ट है वो अरोज करना, उसको बढ़ाना। सेकंड हमारा रहता है यूज ऑफ प्रेज एंड
रिवार्ड्स। इम्प्लीकेशन में हमारा यूज ऑफ प्रेज एंड रिवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि देखिए जैसे बच्चा कोई अच्छा काम करता है, अगर उसको रिवार्ड या उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाए तो वो डिमोटिवेट हो जाता है। इसलिए मोटिवेशन के द्वारा ही, मोटिवेशन में प्रेजिंग और रिवार्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन थर्ड हमारा आता है इसमें रिलीफ लर्निंग टू रियल लाइफ। जो मोटिवेशन है एजुकेशन में, उसका रिलेशन कहाँ से है, हमारा रियल लाइफ से भी कनेक्शन हो रहा है। देन फोर्थ हमारा है सेट अचीवमेंट गोल्स। एजुकेशन में हमारे जो गोल्स हैं उनको हमें सेट करना है, उन्हीं के बेसिस पे हमें अचीवमेंट लेनी है कि हमें अपने गोल को अचीव करना ही है। तो ये भी हमारे एजुकेशन में ही है कि हमारे जो गोल्स हैं उनको हमें सबसे पहले सेट करना होता है। ये नहीं कि आज तो हम साइंस स्ट्रीम ले रहे हैं, कल हम आर्ट्स लेंगे, कल हम कॉमर्स लेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सबसे पहले अपना गोल सेट करना चाहिए कि हमें साइंस स्ट्रीम में ही जाना है या हमें इस फील्ड में जाना है, हमें कंप्यूटर साइंस लेनी है। तो हम उन्हीं बेसिस पे अपने अचीव करने के लिए अपने गोल को पूरा मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे। देन फिफ्थ आ रहा है हमारा प्रोवाइड फीडबैक। कि जब भी हमें किसी भी चीज़ का फीडबैक मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या खराब हो, उससे भी हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर हमारा फीडबैक अच्छा है, मान के चलिए हमारी रेटिंग हो गई 5 स्टार रेटिंग, तो हम बहुत मोटिवेट होंगे, बहुत हम प्रेजिंग होंगे। तो फीडबैक का भी बहुत अच्छा इफेक्ट है मोटिवेशन में। देन सिक्स्थ आता है हमारा एनकरेज क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी। एजुकेशन में किसको हम एनकरेज करते हैं? क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी। मोटिवेशन के द्वारा हम बच्चों के अंदर उत्सुकता और जागरूकता दोनों को बढ़ा सकते हैं। किसके जरिए से? मोटिवेशन के जरिए से। सेवेंथ आता है हमारा, सातवां आएगा पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। सातवां है हमारा पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। मोटिवेशन के द्वारा हमारा जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव होता है। कि इस मोटिवेशन के द्वारा जो लर्निंग एनवायरनमेंट है हमारा, पॉजिटिवली हम उस चीज़ को और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। जो भी हमारा टॉपिक है उसको हम पॉजिटिवली बढ़ा सकते हैं। देन हमारा आठवां रहेगा इसका इम्प्लीकेशन, अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मोटिवेशन के द्वारा जो हमारे इंडिविजुअली डिफरेंसेस होते हैं, स्टूडेंट्स में होते हैं, उनको हम समझ सकते हैं। जैसे कि क्लास में 30 बच्चे होते हैं या 20 बच्चे होते हैं, हर बच्चे में डिफरेंसेस होते हैं, सब बच्चे भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो उनके जो डिफरेंसेस होते हैं वो हम इंडिविजुअली समझ सकते हैं। तो ये तो हमारे इम्प्लीकेशन हो गए मोटिवेशन के। इसके बाद हम लास्ट में एक समरी बनाते हैं आज के इस चैप्टर की। आज के इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स थे। इसके बाद में पूरे चैप्टर का एक समराइज हम एक छोटा सा टेबल बना देते हैं, जिससे आपका पूरा जो
थीम है वो आपको इसमें समझ में आ जाएगा। तो समराइज टेबल हम बना देंगे जो हमने आज का पढ़ा। तो समराइज टेबल में आ जाएगा मीनिंग, एस्पेक्ट और एक्सप्लेनेशंस। तो सबसे पहले मीनिंग क्या होगा? ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड बिहेवियर। मोटिवेशन का मीनिंग क्या हो जाएगा? एस्पेक्ट हो जाएंगे और एक्सप्लेनेशन हो जाएंगे। हमने क्या पढ़ा था? मोटिवेशन का मीनिंग पढ़ा था, उसके एक्सपेक्ट पढ़े थे और उसकी एक्सप्लेनेशंस पढ़ी थी। उसके बाद था हमने क्या पढ़ा था? नेचर। ये टॉपिक्स आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको सारी जो डिटेल्स थी वो सारी याद आ जाएंगी कि हमने मोटिवेशन का नेचर पढ़ा था। और क्या पढ़ा था नेचर के साथ में? इंटरनल एंड कंटिन्यूअस एंड गोल अचीवमेंट्स। ये हमने पढ़े थे नेचर में कि मोटिवेशन का जो नेचर होता है वो कंटिन्यूअस होता है और गोल ओरिएंटेड होता है। उसके बाद में क्या पढ़ा था हमने? टाइप्स पढ़े थे, ठीक है। टाइप्स में वो इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक हो गया, फियर हो गया, अचीवमेंट हो गया, ये चारों हमने पढ़े थे। इंट्रिंसिक, फियर, एक्सट्रिंसिक लिख लेते हैं पहले, फियर एंड अचीवमेंट। ये चार हमने टाइप्स पढ़े थे मोटिवेशन के आज। ये चारों हमारे टाइप्स होते हैं। लास्ट में हमने पढ़ा था एजुकेशनल यूज। एजुकेशन में हम मोटिवेशन को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो एजुकेशनल यूज में हमने कहाँ कहाँ पढ़ा था इसको? इट हेल्प्स इन बेटर टीचिंग लर्निंग, helps in better learning and positive learning environment। तो आज की इस क्लास का पूरा ये हमारा समराइज टेबल हो गया कि हमने मोटिवेशन का मीनिंग समझा, उसके एस्पेक्ट समझे और उसको एक्सप्लेनेशन किया। देन हमने नेचर पढ़ा, मोटिवेशन का नेचर क्या होता है और वो कितने प्रकार का होता है। उसके बाद में हमने मोटिवेशन के टाइप्स देखे थे, पढ़े थे, जो कि थे इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, फियर एंड अचीवमेंट। लास्टली हमने पढ़ा था एजुकेशनल यूज कि मोटिवेशन का एजुकेशनल यूज क्या क्या होता है। तो वो हमने पढ़े थे इट हेल्प्स इन बेटर लर्निंग, लर्निंग को बेटर बनाने के लिए यूज होता है, और पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हम मोटिवेशन का यूज करते हैं। तो आज की क्लास बस यहीं हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो हमारा यूनिट 4 का रहेगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।